हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे, जनरल साइंस के अंदर हम फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश पढ़ेंगे। और हमने इससे पहले और भी चैप्टर पढ़ लिए हैं जनरल साइंस के, जिसमें हमने फिजिक्स के कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है वो प्रकाश है। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम प्रकाश के वन लाइनर को पढ़ेंगे। तो गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव। तारकीय दूरी की एक माप है प्रकाश वर्ष। स्पष्ट आकाश का नीला रंग डैश के कारण होता है, प्रकाश के फैलाव के कारण। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई देगी काले रंग की। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और सीधी। ये जो क्वेश्चन हैं ये इतने सारे एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के। और ये हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की बुक्स। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना डैश नाम से जानी जाती है, अपवर्तन। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है अवतल। दूरदृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर में देखा जाता है ये दिखाई पड़ता है काला। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। डैश रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है बैगनी। सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है लाल। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है अपारदर्शी। प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला। दृष्टि विषमता को डैश के प्रयोग से दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस से। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में डैश लिए किया जाता है किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया हाइंग जैंग ने। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है अधिक गति। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण। ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है ताजा बर्फ से ढकी भूमि। दो एक जैसे प्रकार के बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी समानांतर क्रम में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परिवर्तन का। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है विकिरण का अपवर्तन। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंबित होता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से
पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के माध्यम रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है अक्षपट रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय के समय सूर्य लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण अवतल दर्पण। आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंगों के बीच। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण कारण होता है अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे पर ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड में से कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आँख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल में। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया ग्राफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइट के अति तनु विलय
से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभावों के कारण। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है डॉपलर का प्रभाव। विग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बैंगनी। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? 7। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? पीली। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य डैश क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। 7। लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? सफेद। प्रकाश तरंगें डैश होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? निर्वात में। जो वस्तुएं सूर्य की तरह सव्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें कहते हैं दीप्त पिंड या वस्तु। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफेद। सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक डैश होता है प्रकीर्णित। आकाश में नीला दिखाई देने का कारण है तरंगदैर्घ्य कम होने का कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सरलता से होता है। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम है जिसमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती है। अल्पेंगलो। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे दर्पण चुनना चाहिए उत्तल दर्पण। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। निम्न प्रकार के दर्पण में प्रकाश पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है समतल दर्पण। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों से परिवर्तित हों तो प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के होता है बराबर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा। एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है। इसे कहा जाता है पार्श्वीय व्युत्पन्न। एक दूसरे पर 120 डिग्री सेल्सियस पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? 2। सौर कुकर में उपयोग के लिए दर्पण सबसे उपयुक्त होता है अवतल। यदि उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है तो इनमें से आवर्धन का सही सूत्र है प्रतिबिंब दूरी डिवाइड में बिंब दूरी। दर्पण कारों की हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है अवतल। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वक्रता के केंद्र पर स्थित। इस दर्पण में प्रतिबिंबित आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है उत्तल। प्रकाश की में किसी पदार्थ का
अपवर्तक सूत्र N=C/V में दर्शाया जाता है, जहाँ C निम्न है निर्वात में प्रकाश की गति। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब एक माध्यम से दूसरे अन्य माध्यम से होकर गुजरती है तो कहलाती है अपवर्तन। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को कहते हैं अपवर्तन। निम्न का अपवर्तन क्राउन ग्लास के सबसे निकट है कनाडा वॉल्सम। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर। बायफोकल लेंस के ऊपरी भाग में लेंस होता है अवतल। निम्न लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह वस्तु कोई डैश होनी चाहिए, लेंस। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, जहाँ डायोप्टर से अभिप्राय है डायोप्टर। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते। परितारिक सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। अभिनेत्र लेंस में वक्रता को संशोधित करने में पेशियाँ मदद कर सकती हैं, पश्चमाभी पेशियाँ। जो लोग द्विफोकसीय लेंस लगाते हैं उनमें डैश पाया जाता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? द्विफोकस लेंस। रजत को दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए प्रयुक्त लेंस का सुझाएंगे, कॉन्वेक्स। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश की क्रिया के कारण होता है, पश्चमाभी मांसपेशी। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूर सेंटीमीटर से रखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था ज़कारियास जॉनसन ने। एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है 2 समतल दर्पण का। प्रत्यक्ष किरण और सौर विकिरण के मापन के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है पाइरेलियॉर्म का। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से डैश हो जाता है, वर्ण विक्षेपित। इंद्रधनुष के निम्न रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है बैंगनी की। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने फिजिक्स का अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इसके बाकी के चैप्टर देखने हैं तो इसकी जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जनरल साइंस की, उसमें आप जाके उसमें हमारी जनरल साइंस की भी प्लेलिस्ट है, हमारी हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है और हमारी ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट है। तो तीनों प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।